मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। मन की शांति के लिए और जीवन में शांति के लिए ये ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे यदि आप रोज़ एक एक श्लोक भी याद करेंगे तो 51 दिन में श्लोक याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। और जीव को कैसे शांति चाहिए, इसमें इसका उपाय है। कल देखा था 14 नंबर का श्लोक, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामि विनेक्षते दहीमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत्। उदाहरण से बता रहे थे कि तरुस्तवत् वृक्ष में बैठा हुआ पुरुष की भांति, वनांतर वन में, बहुत घनघोर वन है, उसमें वृक्ष में व्यक्ति बैठा हुआ है, और दहीमान जलता हुआ जंगल, मृगाकीर्ण और मृग से भरा हुआ, आकीर्ण भरा हुआ वह जंगल और जल रहा है। तो वह वृक्ष में बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि ये जानवर कितने परेशान हो रहे हैं, कितने दुखी हैं और ये मर जाएंगे, इस प्रकार से वो सोच रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा कि भैया ये ही नहीं मरेंगे, मैं भी मरूंगा, यही संकट में नहीं आने वाले, मैं भी संकट में आने वाला हूँ। तो ये दूसरों की विपत्तियों को तो देखता है मूढ़ व्यक्ति, पर अपने में आने वाली विपत्तियों को नहीं देखता है। ये इसकी जो है मूढ़ता है, ये उसकी मूर्खता है, ये उसकी अज्ञानता है। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी तुझे बीमारी दिख रही है, पर तू ये नहीं सोच रहा कि ये बीमारी मुझ में भी हो सकती है। तो ये बीमारी किस कारण से हुई है, उसका तो समाधान नहीं निकालेगा तो तेरे में भी ये बीमारी हो जाएगी। तो यदि नशा करता है, तो यदि गुटखा आदि खाता है, तो उसको कैंसर हुआ उससे, तो तुझ में भी कैंसर होगा, ये तू नहीं समझ पा रहा है। उस पर हुआ कैंसर पर दया आ रही है, अरे भाई बताओ कितना कष्ट है, कितना दुखी है, कितना परेशान है। भाई वो कष्ट में है, दुखी है, लेकिन तुझ में भी ऐसे कष्ट पीड़ाएं आ जाएंगी यदि तूने समाधान नहीं किया तो। तेरे में भी ये आपत्ति विपत्ति खड़ी होने वाली है। किसी की मौत देखी, लेकिन अपनी भी होने वाली है, ये कहाँ देखी। जाने वालों की तो गिनती करता है, पर अपनी गिनती छोड़ देता है। दुखियों की गिनती करता है, पर अपनी गिनती छोड़ देता है। दूसरों की बुराई करता है, पर अपनी गिनती छोड़ देता है कि यदि उसकी बुराई करूँगा तो मेरी भी बुराई होगी। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि दूसरों की विपत्तियों को देखता है, पर अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को नहीं देखता है। शास्त्र पढ़ा कि वो नरक चला गया, बताओ कितना गलत हुआ। उस जीव ने ऐसा किया और पाप का फल भोगा और कहाँ चला गया, नरक चला गया। तो वो तो दिख रहा है, लेकिन तू जो है अवक्ष का सेवन कर रहा है, तू जो गलत काम कर रहा है, तो तू भी तैयारी क्या कर रहा है, जैसे उसने किया था वही तैयारी तेरी चल रही है। तो ये नरक की तैयारी तेरी भी हो रही है, तुझे अपना नरक दिखाई नहीं दे रहा और उसका नरक दिखाई दे रहा। ऐसे आप सब में लगाते जाओ।
संसार में जितने भी कष्ट लोगों को हो रहे हैं, हमें लोगों के बहुत कष्ट दिखाई देते हैं, बहुत पीड़ाएं दिखाई देती हैं। अब जानवर ठंडी में तड़फ रहा है, बहुत दुखी है, तो उसका दुख तो दिखाई दे रहा है तुमको, कितना दुखी है, ठंड में कपड़े नहीं है उसके पास, कप कपा रहा है। वो श्वान अपने बच्चों के साथ, छोटे पिल्लों के साथ छुपा करके ठुठुर रहा है और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानवरों को देखो ठंड में। तो ये जो संकट आया है, ये क्यों आया है? धर्म के साथ की गई मायाचारी का फल है। सज्जनों के साथ, साधुओं के साथ की गई मायाचारी का फल है। संसार में रहकर के व्यापार में मायाचारी करते तो त्रियंच बनते जरूरी नहीं है, लेकिन सच्चे काम में, अच्छे काम में की गई मायाचारी, धोखा देना, उसका फल त्रियंच पर्याय, टेढ़ी पर्याय। तो ये संकट मेरे जीवन में तो आने वाला है। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? तो क्या मुझ में भी ऐसा अवस्था नहीं होगी? ये जब तक भाव नहीं आएगा, तो संसारी प्राणी जो है दूसरों के दुख तो देखता है पर अपने दुख नहीं देखता है। दूसरों पर दया तो करता है पर अपने पर दया नहीं करता है। एक बार भी अपने में दया कर ली होती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। अपनी आत्मा में दया कर ली होती तो हम क्रोध मान माया लोभ नहीं करते, हम कषाय नहीं करते, समता भाव से रहते, संयम भाव से रहते, और आज हमारा मोक्ष भी हो गया होता। इसका मतलब है अनादि से हमने अपने पर दया नहीं करी, दूसरों पर कर दी होगी, अपने पर नहीं की। और अपने में नहीं करने के कारण संसार में भ्रमण है। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि उस मूर्ख मनुष्य की तरह हम हैं। हम सोच रहे हैं हम पेड़ में चढ़ गए, हम सुरक्षित हो गए। हम क्या हो गए? हम तो सुरक्षित हो गए, और दूसरा क्या है? अब वो मृग जो है जल जाएंगे, उसकी विपत्ति उसको दिखाई दे रही है, अपनी विपत्ति उसको नहीं दिखा रही। वो अपने सुख में मग्न है। किसमें मग्न है? अपने सुख में मग्न हो गया वो, और दूसरे गरीबों के दुख दिखाई दे रहे हैं, दूसरों की पीड़ा दिखाई दे रहे हैं, दूसरों को कष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहा कि जो तू सुख में मग्न है वही सुख तेरे लिए दुख का कारण है। आज हमारे पास सब कुछ है, ऐशो आराम है, संपदा है, सब बढ़िया है, तो हमें आने वाला विपत्ति दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना? दबे दबे जो तूफान आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो इतना बड़ा तूफान आएगा कि सब उड़ा करके चला जाएगा। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या शिक्षा लेनी है? हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हम ये ना भूलें कि हमारे जीवन में भी संकट आ सकते हैं। कभी भी कर्म का उदय आ सकता है। वो रोडपति है, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन मैं कब रोडपति हो जाऊँ पता नहीं, और जो रोडपति है वो कब करोड़पति हो जाए पता नहीं। उसकी विपत्ति कब दूर हो जाए और मेरी संपत्ति कब मेरी विपत्ति बन जाए पता नहीं। भिखारी मांगने आया और उसके कटोरे को देख करके कि तुम्हें उस पर दया आने लगी। देखो उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कटोरे को चेंज होने में टाइम थोड़ी लगता है। आज इस हाथ में है और कल तुम्हारे हाथ में भी आ सकता है। भिक्षुकाने याचन्ते, बोले भिक्षुका जो है, भिक्षु जो है, भिखारी जो है, वो याचन्ते मांगता है। बोले मांगता नहीं है, जो संत साधु धर्म सभा में उपदेश देते हैं वही उपदेश वो घर घर जाकर देता है। देखो मैं सुख में इतना मग्न हो गया था कि मैं दान देना भूल गया था, छोड़ना भूल गया था, और भोगों के साथ मरा। उसी परिग्रह के बीच में मरा,
और छोड़ नहीं पाया, और यही कारण है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, ये उपदेश देने आया हूँ कि ये कटोरा जो है कहीं मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में ना आ जाए, इसलिए छोड़ना सीखो, त्याग करना सीखो, सुख में मग्न मत हो। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशा विनिक्षते। दूसरों की विपत्ति को देख करके अपने में आने वाली विपत्ति को नहीं देखने वाला व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है। जो दूसरों के अनुभव से ना समझे, दूसरे के अनुभव से भी समझ जाना चाहिए ना। भैया शादी में सुख नहीं है, नहीं महाराज, एक शादी तो करके देखना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सुख है या नहीं है। घर बसाने में सुख नहीं है, नहीं महाराज, अनुभव तो लेना ही पड़ेगा। अरे संसार में हर चीज़ का अनुभव लेना जरूरी नहीं है। दूसरों के अनुभव से भी अपने में अनुभव कभी प्रकट कर लेना चाहिए। हम देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं कि पूरा संसार जो है, जो इन बंधनों से बंधा हुआ है, वो सुखी नहीं है। साधन है तब भी सुखी नहीं है, और साधन नहीं है तब भी सुखी नहीं है। एक भी घर बता दो जो पूरा भारत चला रहा है, उसकी पत्नी उसे धक्का मार देती है, वो बुलाता रहता तुम इधर साइड आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। देखा नहीं देखा तुम लोगों ने? फिर क्या देखते हो? मैं नाम क्या लूँ उनका? भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी अपनी पत्नी को दूर से बुला रहा है, और पत्नी उसको नज़रअंदाज कर रही सबके सामने। बोलो तो कहाँ है सुख? साधन से भी सुख नहीं है, बताओ। सब कुछ होते भी सुख नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो भी सुखी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जब तक बात समझ में ना आए कि भैया दूसरों की विपत्तियों को देख करके अपनी विपत्ति दूर ना कर पाएं, तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमने देखा कि ये व्यक्ति कुछ खा पीता है और इससे बीमार हो जाता है, और हम भी खा पी रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं कि नहीं? पहले बताओ। अस्पतालों में जाते हैं और लिखा रहता है कि बीड़ी सिगरेट पीने आदि से कैंसर होता है। लिखा नहीं लिखा? बताओ। जो तंबाकू पैकेट उसमें लिखा हुआ है, बेचने वाला बता बता करके तुम्हें बेच रहा है, बता रहा है ना, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही डेंजर है, आपके जीवन के लिए खतरा है, मृत्यु भी हो सकती है। वो बता बता करके बेच रहा है, और तुम पढ़ पढ़ करके उसको ग्रहण कर रहे हो। तो बोलो मूढ़ व्यक्ति है कि नहीं है? कि सामने वाले की विपत्ति को, सामने वाले के दुख को देख करके भी अपने दुख दूर ना कर पाए व्यक्ति, उससे बड़ा दुनिया में दुखी और व्यक्ति नहीं हो सकता, मूढ़ व्यक्ति नहीं हो सकता, अज्ञानी व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, कितना मोह का आवरण है हमारे आँखों पर कि हमें दूसरों के दुख, दूसरों के कष्ट, दूसरों की विपत्ति तो दिखाई देती है, पर अपने में आने वाले दुख, कष्ट, संकट दिखाई नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और दुनिया में ये तो हो रहा है। क्या हो रहा है? आप जाइए, परिग्रहमान, जो परिग्रह व्यक्ति है वो दुखी है कि सुखी है? दुखी है ना, तो क्यों नहीं छोड़ते परिग्रह फिर? और जो अपरिग्रही है वो सुखी है कि दुखी है? जो अपरिग्रही है वो सुखी है। कल कितना बढ़िया मेला ठेला था मंदिर में, और आज यहाँ बढ़िया बैठे, कल कहीं और जाएंगे, परसों कहीं और निकल जाएंगे, कहीं और निकलते घूमते जाएंगे,
नए लोग मिलेंगे, फिर नई बातें होंगी, कोई टेंशन ही नहीं है, ना आगे नाथ ना पीछे साथ है, बिल्कुल फ्री। ये जो फ्रीपन है वो आनंद देता है, वो सुख देता है, वो शांति देता है। लेकिन हम ये सब जानते हुए भी देख रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आती है। ठीक है, आप जोड़ो, पर जोड़ने के साथ साथ त्याग की भावना आए कि भाई ये मुझे सुख नहीं देगा। ये तो अपने अंदर होना चाहिए ना, ये मुझे सुख नहीं देगा। मैं कितना भी चक्रवर्ती का वैभव जोड़ लूं, लेकिन वो वैभव मुझे सुख नहीं दे सकता। और देता तो चक्रवर्ती को महाराज बनने की ज़रूरत नहीं थी, भरत चक्रवर्ती को मुनि दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं थी, तीर्थंकरों को जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। निश्चित ही अपने राजपाट, अपने परिवार से महादुखी हुए हैं तो छोड़ा है। निश्चित ही बहुत सारे विकल्पों से भर गए थे, तो उन विकल्पों को दूर करने का उपाय उनको जंगल ही मिला, जहाँ जानवर कुछ बोलेंगे नहीं, पेड़ पौधे कुछ कहेंगे नहीं, कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं, शांति से बैठेंगे। घर में रहो तो सारे परिवार, सारा राजपाट, सारी दुनिया, सारे नौकर चाकर, सेवक सेविका, दास दासी, सब के दुख जो है मेरे हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि सब विपत्ति से घिरे हुए, सब परेशान हैं, तो क्यों मैं ऐसी परेशानी मेरे में जीवन में आए, जन्मों जन्मों में आए। मैं इन सब परेशानियों से दूर होना चाहता हूँ, इन समस्त विपत्ति से, दुख से दूर होना चाहता हूँ। तो उसका उपाय यही है कि मैं इन सब से अलग हो जाऊं, एकत्व को प्राप्त हो जाऊं, अपने स्वरूप में चला जाऊं। और गए तो सुखी हो गए। किसी की मृत्यु देख करके वैराग उत्पन्न होना चाहिए ना। वो मृत्यु तो एक विपत्ति थी ना, उसकी दुख था ना, उसको देख के वैराग उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, वैराग तो उत्पन्न हुए नहीं, तो उसकी मृत्यु हमें क्या फ़ायदा। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि हम अज्ञानी न बने, दूसरों के बुरे अनुभव से अपने अनुभव को ठीक करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।